वैज्ञानिक के लिहाज से। ऐसे ही हमारे व्यूअर्स भी होंगे, कुछ होंगे जो स्पिरिचुअली इस ग्रहण को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कुछ देख रहे होंगे वैज्ञानिक दृष्टि से, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो दोनों साइड अपने व्यूज को लेकर सहमत हैं। क्या चलो वैज्ञानिक दृष्टि से भी मान लो और मन जरा सा डरा हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये चीजें कर लेते हैं, जाता क्या है हमारा। तो प्रियंका, जो हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप जरूर बता दीजिए कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बचपन से तो हम सुनते आ रहे हैं खाने की चीजें हैं तो तुलसी के पत्ते डाल दो, चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है तो दान कर दो, प्रेग्नेंट लेडीज क्या करें, बुजुर्ग क्या करें, बच्चे क्या करें, नींद आए तो क्या करें, बताइए जरा दर्शकों को। जी, इस पे थोड़ा सा डिटेल में हम विस्तार में बात करते हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हैं ग्रहण को, आपको पता है कि सुबह ग्रहण लग रहा है और सूतक काल और ग्रहण मायने नहीं है क्योंकि दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी फैमिली में बहुत मैंडेट होता है कि आपको फॉलो करना है। रिचुअल्स वही है। आप तुलसी का, अब 6 बजे आप खाना बनाते हैं, हमें नहीं पता, अगर आप बनाते हैं तो आप तुलसी का पत्र डाल सकते हैं उसके अंदर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोलूंगी, चंद्रमा को हम कहते हैं मन का कारक। चंद्रमा को जो तत्व है उसे हम कहते हैं वाटर एलिमेंट, और इमोशंस जो हमारे फीलिंग्स होती है उसको हम वाटर से कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई बहुत ओवर इमोशनल है तो उसका चंद्रमा कौन से हाउस में बैठा हुआ है कुंडली में, ऐसे हम उसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो टाइम होता है, स्पेशली आजकल का जो टाइम चल रहा है, इमोशनल टर्मोइल बहुत ज्यादा है। तो जो जिस चीज का आपको खास ख्याल रखना है, अगर आपको लगता है कि आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके साथ रहती है, देखिए, जब भी किसी ग्रहण की छाया पड़े या जब भी धरती के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब आ जाता है चंद्रमा, एक डार्क एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जब भी डार्क एनर्जीज होती है तो नेगेटिविटी का जो लेवल होता है, देखिए, अगर गुड स्पिरिट्स है तो बैड स्पिरिट्स भी होती हैं। आपने सुना होगा कि अच्छी और दोनों एनर्जीज होती हैं। जो नेगेटिव एनर्जीज जिनके साथ में होती है, जिनको नजर टोक की प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी की इश्यूज होते हैं, उन लोगों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, खास ख्याल रखना चाहिए, अपने मन को शांत रखें। अगर आपको लगता है आपको बहुत गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखने की कोशिश करें, किसी से लड़ाई झगड़ा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप जल्दी उठ जाते हैं या उठ जाइए और बस आप मेडिटेशन करिए, कुछ लंबा चौड़ा आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई उपाय आपको नहीं करना है। दान का मायने इसलिए होता है क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा हम दान को श्रेष्ठ मानते हैं। अब जिनकी कुंडली में चंद्र राहु का अगर कोई योग बनता है, उसे बोलते हैं ग्रहण योग। और ग्रहण योग कब उतरता है, जब भी ग्रहण लगता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप चंद्रमा और राहु से जुड़े हुए दान कर सकते हैं। चंद्रमा का दान होता है, चीनी होता है, शुगर आप दान कर सकते हैं, आप दूध का दान कर सकते हैं, और राहु का आप कंबल, तिल, अगर आप कुछ भी दान करना चाहें आप वो डोनेट कर सकते हैं। उससे आपकी कुंडली का चंद्र ग्रहण का जो एक योग बनता है वो दूर होता है। अगर आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है और आपको भूखे रहना है नहीं, आपको कुछ ऐसा कुछ काम करना है नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको कुछ ऐसा मेजर उपाय करना रिक्वायर्ड नहीं है। मेडिटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी ऑफ एवरीवन्स लाइफ, मेरा तो ये मानना है। 4 घंटे का ग्रहण है, ना डरने की जरूरत है, ना ओवरली आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो जैसे कि हमने शो की शुरुआत में बताया कि अपने इष्ट का मंत्र का आप जाप कर सकती हैं। और मैं तो बोलूंगी कि कृष्णा जी का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप मॉर्निंग में, आपका रूटीन है जल्दी उठने का, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इतना कुछ फॉलो करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अच्छा, ये तो रहा एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से और आपने बहुत जी, डिटेल में बता दिया कि क्या जी, करना है। कैसे, जी, अगर साइकोलॉजिकली भी कुछ डाउट्स हैं तो जी, इन इन जी, चीज़ों को करके वो डाउट्स आप अपने दूर जी, कर सकते हैं। जी, अब जी, वीएन झा सर, क्योंकि ये तो रहा चंद्र ग्रहण, या इससे पहले हम सूर्य ग्रहण की भी बात कर चुके हैं। जब कोई ग्रहण होता है तो साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में घर कर जाता है कि हाँ कुछ बुरा हो सकता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे आपने कहा कि न्यूज़पेपर लिया, पेपर लिया और अपनी राशि हमने पढ़ी, तो वहीं से हमारा दिमाग या तो खुश हो जाएगा या तो उदास हो जाएगा कि कुछ तो गलत होने वाला है। अब मैं आपसे पूछूंगी, चूंकि बतौर वैज्ञानिक का आपसे बात हो रही है, आप मुझे बताइए कि अंतरिक्ष में जब प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, वहां कोई हलचल होती है, तो उसका प्रभाव भी क्या मनुष्य के दिल दिमाग पर, उसकी सोच पर पड़ता है, या सिर्फ और सिर्फ ये हार्मोन से जुड़ी हुई चीजें हैं? देखिए, अभी तक जो साइंस जिस चीज़ की स्टडी कर रहा है, उसमें ज़्यादातर हम ग्रेविटी जो है उसको हम देखते हैं कि जब ग्रहण हुआ, जब हमारी पृथ्वी पे ग्रहण पड़ा तो सूर्य से जो जो किरणें हमारे यहाँ पे आ रही हैं, वो बाधित हो गई हैं। तो क्या इसके क्या-क्या इम्पैक्ट्स होंगे? क्या-क्या इम्पैक्ट्स होंगे ह्यूमन बीइंग पे? आज के दिन में साइंटिस्ट, आपने देखा होगा कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है, कुछ लोग एरोप्लेन में अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं। पिछली बार भी यूएसए में, यूके में बहुत सारे लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके एरोप्लेन में गए थे।
कि जितनी जो जो हवा हवा से जो अवरोधित होती है सारे सेंसिंग डेटा जो लेते हैं, तो हवा से ऊपर में जाके वो चीज़ करें। यही चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो स्पेस स्टेशन में तो बिल्कुल हवा से ऊपर है। तो धरती पे जिस तरह से छाया वो घूम रही है, धरती के ग्लोब घूमते हुए, तो उसको फिर से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। तो क्या धरती में जितने भी किरणें हैं, चाहे वो विजुअल रेंज में है, चाहे अल्ट्रावायलेट रेंज में है, चाहे इंफ्रारेड रेंज में है, या फिर आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं या और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, क्या उनके ऊपर में कुछ असर पड़ता है? अगर असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है? क्या उनकी ह्यूमन बायोलॉजी या जीवों के जो जो आदतन हैं, जो उसके लाइफ़स्टाइल्स हैं, जो लाइफ़ है, क्या उसपे कोई असर पड़ता है? ये सब चीज़ें स्टडी करने की लोग कोशिश करते हैं। हाँ, एक चीज़ तो हमने देखा ही है कि अगर सूर्य ग्रहण में आपने खुली आँखों से सूरज को की तरफ आपने देखने की कोशिश की, तो हुँ, बहुत लाज़मी है कि आपका रेटिनल बर्न हो जाए, आप अंधे हो सकते हैं। हुँ, ये सब चीज़ें तो हमें खैर पता है। लेकिन उन किरणों का लाइफ़स्टाइल पे लाइफ़ इवेंट्स पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बहुत पॉज़िटिव अभी तक नहीं हैं कि जो जो एकदम बिल्कुल परफेक्टली हम आपको बता सकें कि लाइफ पे ये हुँ, असर होता है सूर्य ग्रहण में, जी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अब जैसे आपने कहा कि जो नेगेटिव हुँ, पार्टिकल्स हुँ, हैं, जो डार्क पार्टिकल्स हैं, वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो उसका ह्यूमन बायोलॉजी पे क्या असर होगा, ये जी। चीज़ें तो फिर या एस्ट्रोलॉजिस्ट को या एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट फिर को उसके या लिए फिर अलग से एक शो एस्ट्रोफिजिसिस्ट करना को होगा और बहुत उनको डिटेल करना में जानकारी लेनी होगी। जी। बिल्कुल। जी, वीएन झा सर, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका टंडन जी, बहुत शुक्रिया थैंक इस यू, डिस्कशन में थैंक यू। साथ में रहने